ललिताम्बा मयिं ध्येयाम् रामदत्ता पदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम् कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे सन्मतगुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वस्वारं वै मञ्जुश्यामां सहोदरां मञ्जुश्यामां सहोदरां। परम पूज्य बाबूजी, बाबा, मैया, त्रिवेणी संगम की जय। और इस त्रिवेणी संगम के प्रवाह को बहाने में परम सहायिका पूज्याबाई की जय। इनकी जय जयकार करते हुए प्रियतम काव्य की कथा प्रारंभ करने से पहले पुनः पूज्य माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। पूज्य बाबा ने इस रसमय ग्रंथ की मंगलाचरण में मातृशक्ति की वंदना की है। बाबा के अनुभव में श्रीमन भगवत त्रिपुर सुंदरी का दर्शन माँ के कलेवर में हुआ। माँ सदा के लिए ही उनके लिए परम वंदनीय रही। भगवती त्रिपुर सुंदरी के ही रूप में बाबा ने दर्शन किया। और ये भगवान श्री कृष्ण का जो अत्यंत मधुर उपाख्यान है, इस मधुर लीला में प्रवेश बिना भगवती की कृपा के आज तक किसी को नहीं मिला। भगवान को जो भक्त प्राणों के समान प्रिय होते हैं, उनके लिए भी जैसे प्रेम सत्संग सुधामाला में बाबा ने लिखा है, अर्जुन भगवान को प्राणों के समान प्रिय हैं। और जिसके लिए गीता जैसा शास्त्र सुनाया गया है, जिस गीता शास्त्र की तुलना करने वाला अन्य ग्रंथ नहीं मिलता, ऐसा बेजोड़ गीता शास्त्र जिसके लिए सुनाया, उस अर्जुन ने एक बार कहा कि हमें आप अपनी ब्रजांगनाओं के साथ जो लीला हुई वो सुनावें। तो भगवान नट गए, बोले नहीं नहीं, उसको सुनकर तुम्हारे देखने की इच्छा हो जाएगी और वो दिखाने का अधिकार मेरा नहीं है। वाह, उस लीला को दिखाने का अधिकार मेरा नहीं है। अर्जुन व्याकुल हो गए। तो उन्होंने कहा फिर इसके लिए भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना करो। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए अर्जुन भगवती त्रिपुर सुंदरी के पास जाते हैं तो भगवती त्रिपुर सुंदरी यही कहती हैं कि अर्जुन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, जिन पर श्री कृष्ण ने कृपा करके इस लीला में प्रवेश करवाने के लिए मेरे पास भेजा है। फिर भगवती ने जो जो आज्ञा दी उस प्रकार से अर्जुन ने साधना की। और साधना के उपरांत जब उनको गोपी भाव प्राप्त हो गया, तब श्री राधा रानी स्वयं आकर के और निकुंज में ले जाती है। फिर अर्जुन ने वहां की लीलाओं का आस्वादन किया, उसमें सम्मिलित हुए। तो ऐसे ही परम मधुराति मधुर लीलाएं बाबा और बाबूजी तो निरंतर लीलाओं में ही डूबे रहते थे। भाई जी के लिए कहते हैं नित्य लीलालीन, लीलाओं में डूबे रहते थे। इसी तरह से बाबा भी लीला राज्य में ही डूबे रहते थे। और ये प्रीतम काव्य तो बाबा की काष्ठ मौन की अवधि में श्री कृष्ण की प्रेरणा से ये बनाया नहीं है, ये प्रकट हुआ है।
कोई योजना नहीं, कोई स्फूर्णा नहीं, अचानक काव्य का स्फूर्ण होना और धारा प्रवाह उसका प्रकट होना ये संकेत करता है श्री कृष्ण का ही अनुरोध था। उस अनुरोध के फलस्वरूप ये प्रीतम काव्य सामने आया। बाबा ने अपने जीवन में इस पर प्रतिबंध लगा रखा था, मेरे जीवन काल में ये प्रकाशित न हो। अतः बाबा के जाने के बाद ही ये ग्रंथ रूप में सामने आया, और ग्रंथ रूप में आने के बाद में भी अभी जहां तक मेरा अनुमान है ये व्यापक रूप से लोगों के सामने नहीं है। गीता वाटिका में तो थोड़ी बहुत हम लोग इसका पाठ वगैरह चर्चा कर लेते हैं, पर प्रीतम काव्य क्या है अभी तक लोग जानते भी नहीं हैं। भगवान की प्रेरणा से कभी ये रस मर्मज्ञों के हाथ में पड़ेगा तो उनकी दृष्टि जाएगी इस छोटे से ग्रंथ में रस सिद्धांतों का जैसा सूक्ष्म विवेचन है ऐसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। जैसे भाई जी के श्री राधा माधव चिंतन के लिए कतिपय विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं कि भाई जी आपने ये अद्भुत ग्रंथ प्रकाशित किया है, भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करने वालों के लिए ये पाथेय रूप है। सब प्रकार की सामग्री एक जगह आपने पिरो दी। यद्यपि संस्कृत साहित्य में उपासना संबंधी रसमयी उपासना संबंधी यत्र तत्र वर्णन है, पर वो इतना अलग अलग जगहों पर है कि एक साधक उनको बटोर करके अपने लिए उसमें तथ्यात्मक कुछ ग्रहण कर सके कठिन है। आपने वो सारे तथ्यों को एक जगह पिरो करके साधना करने वालों के लिए बहुत बड़ा संबल दे दिया। बाबूजी की ब्रज भाव संबंधी लीलाओं का लेखन और बाबा का प्रीतम काव्य एक ही काल में दोनों की भावधारा इस दिशा में बही है। और उस समय दोनों बाबा तो काष्ठमौन में थे, यद्यपि काष्ठमौन में बाबा का बाबूजी से मिलने और बात करने का प्रतिबंध नहीं था, परंतु ये अवसर नहीं आया। उधर बाबूजी 3 धामों की यात्रा करने पर आकर के कुछ अस्वस्थ हो गए थे, तो एकांत में थे। एकांत काल में ब्रज भाव की काव्य धारा बह चली, इधर बाबा की काव्य धारा बह चली। देखने से लगता है कि जैसे परामर्श करके लिखा गया, इतना साम्य है दोनों के रस सिद्धांत के वर्णन में। एक विलक्षण बात मैं जब पढ़ता हूं तो जगह जगह मुझे दिखाई पड़ती है, भगवान की लीला प्रत्येक भक्त के सामने स्वतंत्र रूप से होती है। एक भक्त के लिए हुई है वही लीला ज्यों की तो दूसरे के लिए हुए, ये आवश्यक नहीं है। बाबा और बाबूजी के सामने श्री राधा माधव का जैसा लीला विलास अभिव्यक्त हुआ है वो अपने आप में एक वैशिष्ट्य रखता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत की कथा में अब तक हम विद्वज्जनों से यही सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को जब छुड़ाया और जब उनको चेत हुआ कह रही मेरे द्वारा अपराध हुआ तो आके क्षमा प्रार्थना करने आए। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, भगवान कुछ नहीं बोले। इंद्र ने पूरे ब्रज को ही नष्ट करने का उपक्रम किया, पर जब उसको अपनी गलती महसूस हुई, राके क्षमा मांगी तो बहुत थोड़े में ही प्रसन्न हो गए और उसको हितोपदेश देकर के विदा कर दिया। तो यहाँ कहते हैं कि वे ब्रह्मा जी का अपराध
भक्तों से वियोग कराने वाला था, इसलिए भगवान उनसे बोले नहीं, नाराज थे। पर बाबूजी की जो भागवत की चर्चा उन्होंने की है, उस कैसेटों को सुनो, बड़ी एक अलग ढंग की बात है उसमें। वह नाराजगी व्यक्त नहीं है, वहां श्री कृष्ण बोले तो नहीं, ये तो ठीक है, पर ब्रह्मा जी को बड़े मुग्ध भाव से निहार रहे हैं। नाराज कोई हो उसकी दृष्टि कैसी होती है, और मुग्ध भाव से निहारने की दृष्टि क्या होती है। मुग्ध भाव से निहार रहे हैं, और जैसे कोई पिता का लाडला बेटा पढ़ लिख करके और परिष्कृत भाषा बोलने लगे तो पिता प्रसन्न होते, कहा अच्छा बोलना सीख गया, बहुत अच्छा। तो ब्रह्मा जी की स्तुति इतनी सारगर्भित स्तुति है कि वो आने वाली पीढ़ियों को भगवत प्राप्ति के मार्ग के कितने सूत्र उसमें दिए हैं, अद्भुत। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो आदि श्लोक जो हैं, कितने सहजता से भगवान की प्राप्ति का उन्होंने उपाय बताए हैं। तो श्री कृष्ण बड़े मुग्ध भाव से वो सारी बातें सुनते चले जा रहे हैं। और इसके बाद ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा करके और रवाना होते हैं, तो उनकी तरफ यूं देख रहे हैं। ये क्या संकेत है? नाराजगी का संकेत है। जिससे नाराजगी होती है, पहले तो उसे बात ही नहीं सुनना चाहते, और कहीं सुनने थे तो मुंह फेर लेते हैं। पर यहाँ तो दूसरी झलक दिखा रहे हैं। बाबूजी के कैसे सुनिए, ये भाव, ये दर्शन इनको हो रहा है। इसका अर्थ है हम जैसे अपराधियों को भगवान के सन्मुख करने की दिशा दिखाने वाले ये महानुभाव हैं। आश्रय एक दीन पतितन को सहज सहाय सहारो, हरि सम हरि ही हितु हमारो, ऐसी बातें कहने वाले, निराशा में भी आशा जगा देने वाले, बड़े बड़े अपराधों को नजरअंदाज कर जाए और थोड़ी सी सेवा बन जाए तो सराहते सराहते थकते नहीं, ऐसा जिनका स्वभाव है, उन महानुभावों की वाणी का पाठ करने पर उन्हीं की तो झलक दिखेगी, उसमें उनका स्वभाव दिखेगा। और वो स्वभाव हम लोगों के लिए किसी बड़े से बड़े वरदान से कम नहीं है। कल प्रसंग में श्री राधा अपनी सखियों के साथ उस सुंदरी वन में पहुंची और वहां के जितने भी पक्षी थे उन्होंने बड़ा सुंदर स्वागत किया। और उस स्वागत में वहां जो एक सुख है, उस सुख ने तो बिल्कुल मानवीय भाषा में श्री राधा के प्रति आभार व्यक्त किया। परिचय जानने की इच्छा हुई, ये सुख कौन है। ललिता जी से कहा। ललिता जी ने जितना परिचय सुनाया उससे श्री राधा को संतोष नहीं हुआ, तो सुख स्वयं अपना परिचय देने लगा। प्रणाम करके परिचय देता है कि हे राजकुमारी जी, हम उनके नित्य दास और दासी हैं जिनके तन में कालिमा और गौरपन निरुपम रूप से निरवधि रहता है। अर्थात हम श्यामा श्याम के नित्य दास दासी हैं। वे जितना हमें पढ़ाते हैं उतना सा पाठ याद हो जाता है। हे देवी, हमारी पलकों का पावड़ा आपके स्वागत में बिछा हुआ है। आज हमारे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारी। अब तो श्री राधा के विस्मय का कोई ठिकाना नहीं। बार बार सुख को निहारती हुई उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ी। उस वन में एक से एक प्राकृतिक रमणीय दृश्य आ रहे हैं। कहीं कहीं उसकी आंखें टिक जाती है, थोड़ी रुकती है, फिर आगे बढ़ती है।
अब श्री राधा सोचती है कि अब तक इस वन की जिन्होंने बार बार से परिक्रमा दी थी और उन्होंने आकर के बताया कि बड़ा रमणीय वन है, उनकी सुंदरता का वर्णन आज मैं देख रही हूं कि 100 गुना अधिक मुझे अनुभव में आ रहा है। जितना सुना था उससे 100 गुना अधिक अनुभव में आ रहा है और पछतावा सा हो रहा है कि अब तक मैं और जगह खेलती रही, यहां क्यों नहीं आई। इस उत्साह में वो बड़ी चारों तरफ घूम घूम करके शोभा निहार रही है। सखियां समझ गई कि वन शोभा देखने का उत्साह तो इनका निराला है, पर ये अब शिथिल हो गई है, थक सी गई है, इसको विश्राम कराना चाहिए। तो बड़ी कठिनाई से विश्राम के लिए राजी कर पाई। बड़ी कठिनाई से, बैठने का मन नहीं है, घूमने का मन है, पर सखियों ने बड़ी कठिनाई से राजी किया। तो एक वट वृक्ष की छाया में आकर के बैठ गई तो वो सुख जो था वो भी आकर के उस वट की शाखा पर बैठ जाता है और वहीं से इस वन का रहस्य भरा मानचित्र दिखाने लगता है, बतलाने लगता है। कहता है यहाँ क्या क्या वस्तुएं दर्शनीय हैं, उसका वो आकर्षक वर्णन करने लगा। श्री राधा ध्यान देकर के सुन रही है। सुनते सुनते उस सुख के प्रति बड़ी प्रीति जागृत हो गई। कोई बहुत ही सुहावनी मीठी बात सुनाता है तो उसका सुनाना अच्छा लगता है। तो श्री राधा कह रही हैं, अरे कीर तू आ मेरे समीप बैठ, मैं दोनों हाथों से छू छू करके तुझे प्यार करूं। बस इतना कहना था। पलक पड़ते न पड़ते वो सुख आकर के श्री राधा के करपल्लव पर ही आसीन हो गया। करपल्लव पर आसीन हो गया। अब श्री राधा अपने प्राणों के रस से उसको सिंचित कर रही है, प्यार कर रही है। तो सुख की कभी आंख बंद होती है, कभी खोलता है, समाधि सी उसकी लग जाती है। उस समय मंजू श्यामा जी दौड़ के गई। पास में ही एक ऐसा वृक्ष था जिससे पके छोटे छोटे फल टप टप गिर रहे थे। तो बस जल्दी से अंजलि भर करके फल ले आई और अपनी बहन राधा को दे दिया। अब श्री राधा उस सुख की चोंच में अपने हाथ से वो सुमिष्ट मिष्ट फल जो हैं खिला रही हैं। इतना आदर उस सुख को मिलने पर सुख नम्रता से कहता है, हे देवी अब चलो इस वन का पथ दिखलाऊं आपको। इस वन में जगह जगह क्या क्या है दिखलाऊं। मैं इसके कोने कोने से परिचित हूं, क्योंकि मैं इसी में रमा हुआ हूं, इसी में रमा हुआ हूं। आज मेरी ये नगण्य सी सेवा आप स्वीकार करें। हे देवी पहले यहां से वायु कोण में चलें तो बस थोड़ी दूर पर एक बड़ा ही सुमिष्ट जल का सरोवर है और उस सरोवर के जल में भगवती की ऐसी महिमा है जल में कि उसका थोड़ा सा जल पीते ही आंखें बदल करके अद्भुत दर्शन होते हैं, दृष्टि बदल जाती है उसका कण पीते ही। और उस सरोवर में एक कमलों से बना हुआ चित्र है, कमलों से बना हुआ, बड़ा विलक्षण है वो। कैसा है वो कि उसके बीच में तो नीले कमल का एक छोटा सा घेरा है, उसको घेरे हुए पीत कमल का एक त्रिकोण घेरा है।
फिर उसको घेरे हुए लाल कमलों का अष्टकोणीय घेरा है, फिर पीत कमलों का 10 कोणीय घेरा है, फिर लाल कोण का 10 घेरा है, फिर नीले कोण का 14 कोण वाला घेरा है, और उसको भी एक बड़ा 8 कमलों का श्वेत कमलों का घेरा है, और उन 8 घेरे को भी एक बड़ा घेरा 16 कमलों वाला घेरा घेरे हुए हैं। और इन सब को आवृत करके चारों दिशाओं में 4 चतुरश्रम हैं, भूपर हैं। ऐसा वो कुदरती उस सरोवर में बना हुआ है। और उस चित्र में कमलों का जो चित्र बना हुआ है, वहां जब ठीक मध्याह्न होता है तो इस वन में रहने वाले जितने भौरे हैं वो इकट्ठे होकर के उस पर मंडराने लगते हैं और एक वितान सा तान देते हैं। लेकिन वो नीचे नहीं उतरते, ऊपर गुनगुन गुनगुन करते रहते हैं, नीचे नहीं उतरते। और जैसे ही मध्य बिंदु से सूर्य नारायण पश्चिम की ओर हुए कि ये सारे भौरे फिर वन में चले जाते हैं। 30 पलों तक का ये खेल प्रतिदिन होता है, अर्थात 12 मिनट का ये खेल वहां पर प्रतिदिन होता है। और जब सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले जाते हैं तब एक भौरा दक्षिण दिशा से आता है और कुछ देर तक इस कमल में चित्र पर मंडराता है और फिर वो नीचे उतर करके उन पे बैठ जाता है और प्रभात तक वहीं रहता है, प्रभात तक वहीं रहता है। तो हे राजतनुजे, मैं कह के करके क्या क्या समझाऊं, वहां का जल कितना चमत्कारकारी है। देखो वो सामने जो वृक्षों की टहनियां हिल रही है ना, वहीं पर है, बस थोड़ा सा चलिए तो 200-250 पद चलते ही आप वहां तट पर पहुंच जाओगे। इतना कह करके तोता उस दिशा में उड़ा। इधर श्री राधा भी सखियों के साथ चली और 5 पलों में ही उस सरोवर का अग्निकोणीय तट प्राप्त हो गया। वायव्य कोण से चली थी और सीधी चली तो अग्निकोण वाला तट सरोवर का मिल गया। वहां जाके देखे तो हीर ने जो जो बातें कही थी वो बिल्कुल सत्य निकली। कम हो या ज्यादा, प्यास का अनुभव सबको हो रहा था, प्यास का अनुभव सबको हो रहा था। इतनी देर से घूमी फिरी हैं और स्वच्छ जल से भरा हुआ वो सरोवर ऊपर वाली सीढ़ी के आधे तक भरा हुआ है। तो उस तीर पे ये बैठ करके अपनी अपनी अंजलि में लेकर के जल पीना शुरू किया। तो कहते हैं 2 घूंट जल कंठ के भीतर जाते ही सबके प्राण तो शीतल हो गए, उनका तन का कण कण सुख में डूब गया और आंखों में एक ऐसी अभिनव खुमारी भर गई कि वो निस्पंद गात्र होकर के वहीं लुढ़क गई, सब की सब वहीं लुढ़क गई। ये छंद संख्या 236 है तृतीय शतक की। इस 236 संख्या से 372 संख्या तक जो जो वर्णन है वो श्री राधा या निस्पंद गात्र लेटी हुई अनुभव कर रही है, अनुभव कर रही है।
देखने में लग रही है कि सुख से सो रही है, पर उसके भीतर लीला शक्ति क्या क्या उसको दिखा रही है, इसका वर्णन करने से पहले इसका थोड़ा पाठ कर लेते हैं। एक बात है कि ये जो कमलों का सुंदर चित्र बना हुआ है, इसका रहस्य कौन बताएगा? जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो रहस्य खोला नहीं, और बाकी जितने भी इस पर विचार मंथन करने वाले हैं उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से गहन विचार करके जो कुछ लिखा बड़ा सुंदर लिखा, पर वही है इतना कहना तो कठिन है। तो क्या उपाय है इसको जानने का? बोले उपाय एक ही है, उपाय एक ही है। भगवान का प्रेम दुर्लभ है, अलभ्य है, ये मान करके निराश मत हो जाना। सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह का आश्रय लेकर के भजन परायण जीवन बनने पर क्या होता है, यदि रुचि पूर्वक भजन किया जाए, साधक नाम जपई ले लाए, होई सिद्धि अनिमा दिख पाए। सारे रहस्य उसके सामने अपने आप खुलते जाते हैं। बाबा लिखते हैं, अन्य किसी भी साधन से जो ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त होती हो, वो केवल नाम जप से प्राप्त हो जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। ये बाबा ने लिखा है। तो ठीक ठीक जानने का रास्ता तो यही है, भजन परायण जीवन बनाया जाए। रहस्यों की खोज में पड़ने के बजाय भजन परायण बनने पर, श्रद्धा पूर्वक भजन परायण बनने पर रहस्य तो अपने आप धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। हाँ, लीला ग्रंथों का पाठ हमेशा ही आदर बुद्धि से करना चाहिए, तर्क बुद्धि से नहीं। तर्क इस रास्ते में भटका देगी और श्रद्धा रहस्य खोल देगी। इसीलिए गोस्वामी जी मानस की वंदना में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। यही संबल है। तो बंका भैया ने प्रीतम सौरभ प्रथम खंड में इसका विशद वर्णन किया है कि ये फूलों का चित्र क्या संकेत करता है। साथ में ये भी कहते हैं कि भाई मेरी अल्पमति में जो आया वो मैंने लिखा है, मेरा ये दावा नहीं है कि जो मैंने लिखा वो सही है, क्योंकि मैंने जिन जिन महानुभावों से इसके विषय में पूछा, किसी ने भी सटीक उत्तर नहीं दिया। तो बाबा से प्रार्थना की कि वो आप ही कृपा करें। टीका लिखने के लिए लोगों ने आग्रह किया और मेरी पात्रता वैसी है नहीं, तो क्या लिखूं। तो ग्रंथों को पलटने पर बाबा की कृपा से जो समझ में आया वो मैंने लिखा। हम भी पाठ करते हैं, बंका भाई वाला भी पढ़ते हैं, कृष्ण प्रेम जी वाला भी पढ़ते हैं, तो एक ही तथ्य सामने आता है। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं सनातन जी से, सनातन नामे रुचि जीवे दाया, वैष्णव परिसेवन, एते छाड़ी नाई आर सनातन है। ये संबल है वैष्णवों का। नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो और वैष्णव जनों का संग हो, तो सारे रहस्य धीरे धीरे अपने आप खुल जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा इन मंत्रों का उच्चारण कर लें। राकेश भाई, छंद संख्या मैं काफी लंबा बोल गया एक साथ, कोई बात नहीं। 217 से जिनके पास पुस्तकें हैं वे देखें, नहीं तो एक एक ही बार बोलना है और बड़े प्रेम से बोलिए, आराम से बोलिए। छंद संख्या 217। अब रही न विस्मय की सीमा, राजा की बेटी के प्रीतम, सुख को निहार कर पुनः पुनः उत्तर की ओर बढ़ी प्रीतम। कुछ गा लेंगे, कुछ छंद ज्यों के त्यों बोल के बता देंगे तो पाठ तो हो जाएगा ना।
मूल पाठ साथ साथ चलता रहे। कुछ गा लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे। आप सुर, अच्छा थोड़ा पढ़ लें। निस्वर बोल दीजिए। अच्छा अब रही न विस्मय की सीमा, राजा की बेटी के प्रियतम सुख को निहार कर पुनः पुनः उत्तर की ओर बढ़े प्रियतम। प्राकृतिक एक से एक बड़ा रमणीय दृश्य आता प्रियतम। आंखें उसकी टिक जाती थी, रह रह कर वह रुकती प्रियतम। बाहर बाहर से इस वन की जिनने दी थी फेरी प्रियतम। उनका वर्णन सुंदरता का इसकी सतगुणित हुआ प्रियतम। उस राजकुमारी के मन में अब था पछतावा सा प्रियतम। खेली में और बन में क्यों यहाँ नहीं आई प्रियतम। सुकुमारी अब वह थकी हुई दिखी सहचरियों को प्रियतम। चलती चलती अविराम फंसी बातों में शोभा में प्रियतम। कर सकी उसे यद्यपि सखियां सम्मत कठिनाई से प्रियतम। आकर वह फिर बैठ गई वट तरु की छाया में प्रियतम। था सुख भी साथ साथ आया, डाली पर जा बैठा प्रियतम। बतलाने लगा रहस्य भरा मान चित्र बन का प्रियतम। क्या क्या वस्तुएं अवश्य यहाँ है दर्शनीय इसका प्रियतम। पुत्री के समक्ष वर्णन आकर्षण कर बैठा प्रियतम। सुन रही ध्यान दे कर वैती प्रत्येक बात सुख की प्रियतम। सुनते सुनते तोते के प्रति बढ़ गई प्रीति उसकी प्रियतम। बोली रे कीर बैठ जा तू आकर समीप मेरे प्रियतम। दोनों हाथों से छू छू कर मैं प्यार करूं तुझको प्रियतम। पढ़ते न पलक पढ़ते तोता बड़ भागे उड़ आया प्रियतम। हर पल्लव पर आसीन हुआ उस नृपति नंदनी के प्रियतम। प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। आज तोते को कितना आनंद आ रहा है। पहले भी बताया था ये सुख जो है ना युगल उपासक है। इस सुख की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के केश राशि से हुई है, ये सामान्य सुख नहीं। और
ये दोनों के बीच में कभी श्री कृष्ण के पास, कभी श्री राधा के पास संदेश वाहक बना रहता है। इस युगल उपासना का ये प्रभाव है कि ये सुख हरा हो गया। केश राशि से उत्पन्न होने वाला सुख नीला होना चाहिए था, श्याम सुंदर के आकार का होना चाहिए था, पर ये हरा हो गया। बोले ये युगल उपासना का प्रभाव है। श्री कृष्ण भी नीले नीले अलग रहते हैं, तब देखते हैं राधा रानी के पास खड़े होते हैं तो हरे हरे दिखने लगते हैं। मामा जी एक बड़ा सुंदर विनोद क्यों करते थे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसकी जगह कह लेना चाहिए था काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। काले ने करके हरे क्यों कहते हैं? तो बोले भाई ये श्री जी का प्रभाव है। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सोय, जातन की छाया परत श्याम हरित द्युति हो। पदरत्ना करके प्रारंभ में एक चित्र है जहाँ यमुना तट पर एक वृक्ष के नीचे श्यामा श्याम खड़े हैं। दोनों के नेत्रों की कोर परस्पर में मिली हुई है, दो चकोर दो चंद्रमा ऐसे मिली हुई है। उस चित्र में देखो कि जिधर श्री किशोरी खड़ी है उधर श्री कृष्ण का अंग पीला है, नीला नहीं है, पीला है। और उस पद की झांकी है इसमें, जुगल छवि हरती हिये की पीर। ये जो भाई जी का पद है उसी की वो झांकी है। कसौटी जो होती है ना, कसौटी, तो कसौटी परखती है सोने को। ऐसे ही प्रेम की कसौटी, प्रेम की कसौटी में श्री राधा 100 टंच खरी उतरती है। तो क्या श्री कृष्ण कम है क्या? कम नहीं है। वो खेल ही उन्होंने ऐसा बनाया है कि वो स्वयं श्री मुख से कहते हैं कि प्रेम दान करने में तुम्हारे जैसे परम उदार कोई नहीं है। तुम अधिकारी अनधिकारी का भी भेद नहीं करती, सबको अपना रसी वितरण करती हो। मैं तो सो अति मर्यादा अति संभ्रम भय दैन्य संकोच पर नहीं को कबहु तुम सी रस स्वामिनी निसंकोच। ये अपने श्री मुख से स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिनको व्यवस्था देखनी होती है उनको पात्र अपात्र का ख्याल करना रहता है, पर श्री राधा किशोरी को व्यवस्था थोड़ी देखनी है। उनको तो निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, देगी प्यार समान हर हालत में लाडली। लाडली का स्वभाव यही है। वो तो श्री कृष्ण से ही कहती हैं कि किसी को शासित करके सुधारा तो क्या सुधारा। अरे डंडे की मार के सामने तो भूत भाग जाते हैं। कुत्ता भूखा है पर आप डंडा दिखाओ कि तू भाग जाएगा, तो रोटी से वैराग हो गया क्या? डंडे के डर के मारे भाग गया। ऐसे ही आपके शासन के डंडे से यदि कोई विधि मार्ग का पालन करता है तो उसकी वो स्वाभाविक गति नहीं है। आप उसको इतना प्रेम दीजिए कि उसकी जितनी भी बुराइयां हैं वो अपने आप छोड़ जाए और आपकी रुचि के सांचे में वो ढल जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये काम तो तुम्हारा है, तुम करो, हमें तो सबको देखना है, यथा योग व्यवहार सबके साथ करना है। तो वो मान लेते हैं कि ठीक भाई ये विभाग तुम्हारा। इसलिए संतों ने कह दिया भूले जो शरणे आवे तू महल खवासी पावे, वो यही जन्म ही बेड़ा पार हमारी राधा रानी। ये राधा रानी का विलक्षण अपना स्वभाव है। तो देखिए इस तोते ने इस वन की बातें सुनाई और सुन करके इतनी प्रसन्न हो गई कि अरे कीर तू मेरे समीप आ, मैं तुझे दोनों आंसुओं से छू छू करके प्यार करूं।
बस आ गया और कर पल्लव पर ही आसीन हो गया। अब उसके भाग्य का क्या कहना। इतना आदर पाकर के जो वो बताने लगा है उसका वर्णन तो कर चुके हैं, केवल शब्दों का पाठ कर लेते हैं। छंद संख्या 224 से स्पष्ट रूप से पाठ कर लेते हैं ताकि मूल पाठ साथ साथ चलता रहे। इतना आदर पाकर बोला वकीर नम्रता से प्रियतम, हे देवी चलो पथ दिखलाऊं मैं इस वन का तुमको प्रियतम। कोने कोने से परिचित हूँ इसमें ही रमा हुआ प्रियतम, स्वीकार करो अतिशय नगण्य सेवा यह तुम मेरी प्रियतम। पहले मई पर नंदनी चलकर इस वायु कोण पथ से प्रियतम, देखो उस दिव्य सरोवर को अनुपम सुमिष्ट जल है प्रियतम। प्रत्यक्ष महामाया की है कुछ शक्ति भरी जल में प्रियतम, पीते ही आंख बदल कर हैं दर्शन विचित्र होते प्रियतम। फूले सरोज का चित्र नित्य है एक लिखा उसमें प्रियतम। ये फूले सरोज का जो चित्र है इसमें 9 परिधि है, 9 परिधि है। बीच वाले नीले बंधु से लेकर के वो है चतुराश्रय बने हुए हैं, भू पर बने हुए वहां तक 9 परिधि है। 9 की संख्या पूर्ण मानी जाती है, अर्थात ये रसमयी उपासना में सर्वोपरि पूर्णता है। और ये 9 घेरे किस किस बात के प्रतीक है इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये साधना का विषय है। अभी केवल इतना ही माने कि ये जैसे तंत्र होते हैं, मंत्र और तंत्र, इन दोनों में जैसे भगवान का श्री विग्रह है, मंत्रों से उसकी उपासना की जाती है, ऐसे तंत्र शास्त्र में कुछ रेखाएं खींची जाती है, आड़ी तिरछी त्रिभुज वर्ताकार रेखाएं खींची जाती है। उन रेखाओं के माध्यम से भी कुछ संकेत किया जाता है। जैसे पूरा योग पीठ चित्रात्मक कमल पर दिखा दिया जाता है, पूरा योग पीठ, ऐसे ही ये योग पीठ ही है, श्री यंत्र ही है, ये रसमय श्री यंत्र ही है। साधक सदगुरु के द्वारा रस सिद्ध संत की कृपा प्राप्त करके उनसे दीक्षा प्राप्त करे, मंत्र ले। बाबा बाबू जी के राज में ये दीक्षा वाला प्रसंग नहीं था, वो तो दृष्टि मात्र से ही दीक्षा दे देते थे। देख लिया बस काम कर दिया तुम्हारा, नेकचार वाली दीक्षा नहीं करते थे। और देखने मात्र से ही उसको पात्र बना देते थे। अब चलना तुम्हारा काम है, काम तुम्हारी जो रुकावटें हैं, पथ की रुकावटें, वो हमने हटा दी है, अब चलो तुम। तो ये दृष्टि दीक्षा थी इनकी। और सबको उसके अधिकार के अनुसार उपासना भी बताते थे। और उपासना का भी आग्रह नहीं था, तुम्हारी जिस तरह की रुचि है वैसी बता देंगे और उसी से तुम्हें आगे बढ़ाते बढ़ाते उसी रस में ले जाएंगे। जैसे हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया ना, तुमरे भजन राम को पावे। भजन हनुमान जी का करो और प्राप्ति राम जी की हो जाए। क्यों कि हनुमान जी जब अति प्रसन्न होते हैं तो वो कहते हैं इसको मैं उत्तमोत्तम वस्तु देना चाहते हूँ। और हनुमान जी के पास उत्तमोत्तम श्री राम प्रेम के सिवा क्या है। तो कोई भी संत उनके पास जो उत्तमोत्तम वस्तु है, जैसे नरसिंह जी महाराज शिवालय में 14 रात्रि तक अनशन किए पड़े थे। भगवती पार्वती ने कहा आप औषधदानी कहलाते हैं, करुणा वरुणालय कहला रहे हैं, और एक ब्राह्मण 14 रात्रियों से भूखा प्यासा पड़ा है, आपको इसका ध्यान नहीं आता। अब याद दिलाया तब ध्यान आया, नहीं तो इनका स्वभाव है, हनुमान जी का भी है, जो भाई शंकर जी तो हैं। वहां ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष क्यों नाराज हो गए थे? दक्ष के आने पर सारे खड़े हुए, ये खड़े नहीं हुए। खड़े नहीं हुए जानबूझ करके नहीं,
ये तो जहां भी बैठने का अवसर होता है, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जप अनंग राति, वो अपने आराध्य के ध्यान में डूब जाते हैं। और सरसुर जी को लगा के कैसा दामाद है, खड़ा नहीं हुआ, नाराज हो गए। पर कितना ही भला बुरा किया, शंकर जी ने कोई बुरा नहीं माना। ऐसे ही हनुमान जी महाराज जब वो समुद्र लंघन की बात हुई तो सब अपने अपने बल का बखान करें, ये चुपचाप बैठे हैं। तब जामन जी को कहना पड़ा, का चुप साधे रहे हो बलवाना, याद दिलाया तब राम काज लगे तब अवतारा, सुनते हो भय पर्वताकारा, याद दिलाना पड़ता है। तो इन महापुरुषों के साथ भी ऐसी चीज है। बाबूजी एक तो कार्य व्यस्त भी रहते थे और स्वभाव से गंभीर थे। बाबा के सामने जब पूर्ण स्थिति उनकी हो गई तो अब दूसरा काम नहीं था, बस लीलाओं में गोता लगाना। कोई आया और कुछ पूछा तो बस पहले टटोलते थे कि ठीक ठीक जिज्ञासा है इसकी, यदि ऊपरी जिज्ञासा होती तो टाल देते थे। कहते बाबा बाबूजी के संबंध में कुछ कहो, तो कहते हैं उनके संबंध में सुनना है तो 1 महीने तक 1 लाख नाम जब रोज करो तो कुछ बताऊंगा। और कोई करता तो समझ लेता कहा ये जिज्ञासु है। फिर बताते क्या, लिख करके भी दे देते थे, बड़ी बड़ी बातें लिख के भी दे देते थे। तो ये जो चित्रात्मक वायंत्र है, चित्र है, ये है तो बड़ा रहस्यात्मक। उसके रहस्य को जानने का सीधा सा मार्ग यही है कि किसी संत की कृपा। और संत कृपा कब होगी, बोले उसका कोई निश्चित मार्ग तो नहीं है, पर अब कोई भगवान को पुकारे, भगवान का भजन करे, तो भगवान जब अति कृपा करते हैं तब कहते हैं जब द्रवे दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। साधुओं का संग, सच्चे संतों का संग ऐसे ही सैंतमेत में नहीं मिल जाता है, अति कृपा भगवान की होती है तभी मिलता है। तो खैर इस चित्र के रहस्य की बातों में हम उलझेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बूते का है ही नहीं। तो वर्णन पढ़ें। फूले सरोज का चित्र नित्य है, एक लिखा उसमें प्रियतम है, मध्य देश में बिंदु एक नीले अरविंदों का प्रियतम, उसको पिंगल नीरज निर्मित घेरे त्रिकोण फिर है प्रियतम, है अरुण कंज का अष्टकोण डाले उस पर घेरा प्रियतम, पीतारुण अरविंदों के हैं 2 फिर 10 कोण बने प्रीतम, क्रमशः आकृति में बड़े सत नव नव शोभा वाले प्रीतम, उनको घेरे हैं एक बड़ा श्यामल सरोरुहों का प्रीतम, नव नित्य 14 कोण अहो सौरभ से भरा हुआ प्रीतम, स्वदलों की अनुकृति धरते अवसित नवल अंबरहू के प्रीतम, है बने अष्टदल दिन करके किरणें बिखेरते से प्रीतम। यहाँ भी एक ये 2 अष्ट दलों वाला घेरा और फिर 16 दलों वाला घेरा, ये दोनों उज्जवल सफेद कमलों का है, पर दोनों के आभा में अंतर है। पहले अष्ट दल वाला है वो सूर्य की सी किरणें बिखेर रहा है, और 16 दल वाला है वो चंद्रमा की सी किरणें दे रहा है दोनों सफेद है। बने अष्टदल दिनकर की किरणें बिखेरते से प्रीतम, उनको भी साथ लिए उर्मे उज्जवल कमलों के वे प्रीतम, 16 दल हैं अद्भुत शशि की शोभा हरने वाले प्रीतम, चतुरस्त्र मनोहर पद्मों का विरचित है अब ऐसा प्रीतम, जो 7 रंग पल पल में है क्रम से धारण करता प्रीतम। ये चतुरस्त्र 7 रंग पल पल में धारण करता है, ये सोपान है। रति प्रेम स्नेह प्रणय राग अनुराग भाव आदि ये जो क्रम है, ये भक्त के जीवन में आते ही हैं, अष्ट सात्विक विकार आते ही हैं। तो वो कब किस समय कौन से भाव में झूलने लगेगा, ये संकेत है उसका। और इन चतुर्श्र पर जब आंखें पड़ती है तो
पावस ऋतु है कि बसंत ऋतु है कि शरद ऋतु है कि शिशिर ऋतु है कि ग्रीष्म ऋतु है कि हेमंत ऋतु है, निर्णय करना कठिन है। अर्थात भक्ति के भावों की भी था देखने वाला नहीं पाएगा, वो कब किस भाव में लहरा रहे हैं। आंखें उससे जुड़ते ही यह विभ्रम सा होता है प्रीतम। पावस बसंत ऋतु शरद शिशिर आतप हिम में क्या है प्रीतम। उस नील सरोज बिंदु पर जब पड़ती रवि किरणें हैं प्रीतम, ऊपर से मध्य गगन से तब घटती यह घटना है प्रीतम। भौरे सब इस वन के तत्क्षण उड़कर आ जाते हैं प्रीतम, मिलकर असंख्य वे रचते हैं सुंदर वितान काला प्रीतम। अचरज है सब मटराते हैं ऊपर वे नभ में ही प्रीतम, नीचे क्षण भर भी उतर नहीं आते फूलों पर है प्रीतम। है 30 पलों का, यह 30 पलों का दृश्य हो प्रतिदिन ही होता है प्रीतम। बध्यान बीतते ही फिर हैं सबके सब उड़ जाते प्रीतम। ज्यों तथा उतरने लगता है यह तरणी अस्तगिरी में प्रीतम। गूंगू करता दक्षिण पथ से है एक मधुप आता प्रीतम। कुछ पल उन नलिनों की फेरी देखकर ढल पड़ता है प्रीतम। पीले जलरों के उर पर फिर रहता प्रभात तक है प्रीतम। हे राजधनुजे कह के कर कैसे समझाऊं मैं प्रीतम, कितना है चमत्कारकारी प्रत्यक्ष से कर लो प्रीतम। देखो द्रुम अवली फूलों की हिलती है दिख रही प्रीतम। 200-250 पद चलते ही तट पर पद रख दोगी प्रीतम। तोता इतना कहकर उड़कर उस ओर लगा चलने प्रीतम। सखियों को लिए तुरंत चली अवनीश नंदनी भी प्रीतम। मिल गया 5 पल में सर का तट अग्निकोण वाला प्रीतम। बातें सर्वथा सत्य निकली जो कही कीरने थी प्रीतम। कम हो या अधिक किंतु सबको लग गई प्यास अब थी प्रीतम। ता भरा स्वच्छ जल से पूरा कासार सामने ही प्रीतम। जो रहा नीर था पहली ही सीढ़ी के आधे को प्रीतम। अंजलि में जल भरकर सब वे पीने लग गई भला प्रीतम। 2 घूंट कंठ के भीतर बस जाते ही उन सब के प्रीतम। हो गए प्राण शीतल सुख में तन का कण कण डूबा प्रीतम। आंखों में भरी और अभिनव रसमयी खुमारी सी प्रीतम। निस्पंद गात्र होकर सब वे ढल पड़ी वहीं क्षण में प्रीतम। अब यहाँ से आगे जो कुछ है वो श्री राधा की भाव समाधि का वर्णन है। हम चेष्टा करेंगे कि तीसरा और चौथा शतक इस सत्र में मतलब 23 तारीख तक संपन्न हो जाए, क्योंकि बीच में प्रसंग विश्राम देने लायक नहीं है। चौथा शतक जब पूरा होगा तो वहां आश्वासन मिल जाएगा, श्री राधा को आश्वासन मिल जाएगा कि आप इतनी विकल न होएं, अब आपका हमसे नित्य मिलन होगा। ये यही सुख भेजेंगे श्री कृष्ण। और इसको सुन करके उनका रुदन बंद हो जाएगा। परिवार वाले, सेवक लोग कोई ये नहीं जान पाए कि 5 दिनों से निरंतर ये रुदन चल रहा था, अचानक थम गया और थम ही नहीं गया। प्रसन्न चित्त दिखाई दे रही है, कारण कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि वो अलक्षित रूप से सुख आता है, संदेश देके चला जाता है। ये चौथा शतक संपन्न होने तक तो किसी किशोरी को बिलखती क्यों छोड़े, प्रसन्न करके विश्राम देना चाहिए। वैसे कल उमेश भैया कह रहे थे